फेसबुक पर भी लाइव होगा, तो किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाएं। अभी तक हमारी स्क्रीन पर 30 सदस्य यहाँ देख रहे हैं और अब ये फेसबुक पर भी लाइव हो रहा है, तो हम बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के यह 1 घंटे का बहुत कम समय, 1 घंटा आपको सुनने के लिए तो 4-5 घंटे भी निरंतर हम सुने वह भी कम है। अब हमारे पास केवल कल का 5वां दिवस, अंतिम दिवस है। आज हम सब ऐसे अपने आर्य समाज के इतिहास और हिंदू धर्म, हिंदू जाति का जो अवनति हुआ इसके बारे में और उत्थान के उपाय, इस विषय को हम सुनेंगे। आप सबसे ही प्रेरणा लेकर के हम जो आर्यवीर युवा संगठन में सक्रिय हैं, यह सब केंद्रीय स्तर, प्रादेशिक, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और राजस्थान के सभी जिलों एवं आगे कार्यकर्ताओं तक आपके ही द्वारा प्रेरणा मिलती है। यह हमारे लिए एक संग्रहणीय और सदैव स्मरणीय व्याख्यान होने वाला है। मैं अधिक समय न लेता हुआ सीधा निवेदन करता हूँ, यदि गीत की अनुमति दी जाती है तो हमारे बीच कई ऐसे मधुर गायक श्रीमान बलदेव जी हैं, सुभाष जी हैं, जी उनकी मधुर वाणी भी हमको सुनने को मिलेगी। नहीं तो मैं सीधा ही निवेदन करूँ। गगेंद्र जी सीधा ही प्रारंभ किया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो उत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुत्तमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित प्रांतीय आर्य दल के सभी अधिकारीगण और होनहार आर्य वीरों, आज जो विषय है और बहुत ही अच्छा विषय है, हिंदू समाज का पतन किन कारणों से हुआ। स्वामी दयानंद से यही प्रश्न अमृतसर के अंदर पूछा गया था, जिस समय 1877 के अंदर स्वामी दयानंद अमृतसर गए। उन पर सांप फेंके गए, ईंट और पत्थर फेंके गए। उस समय वहां का जो कमिश्नर था मिस्टर परकिंस, उसने कहा कि ये अजीब सन्यासी है कि इसके ऊपर इसके समुदाय के लोग ईंट और पत्थर फेंक रहे हैं, मारने पर तुले हुए हैं, फिर भी ये उनके हित की बात कह रहा है। उन्होंने अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को गाड़ी लेकर के स्वामी दयानंद के पास भेजा और स्वामी दयानंद को अपने कोठी पर सादर आमंत्रित किया। और स्वामी दयानंद से एक प्रश्न उन्होंने ये पूछा था कि स्वामी दयानंद, आप बताओ आखिर चाहते क्या हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इस भारत को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाना चाहता हूँ। परकिंस की हंसी निकल गई और कहने कहा कि स्वामी जी, विश्व गुरु के स्थान पर मजाक कर रहे हैं आप। 700 वर्ष तक मुसलमानों ने आप लोगों को ठोका और 200 वर्ष तक हम अभी राज कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप हमारे चंगुल से कुछ दिनों तक निकल जाओ। और एक बात बताओ स्वामी जी, क्या भारत का भी विश्व गुरु भी रहा है? तो उन्होंने परकिंस को यही जवाब दिया था। वो जवाब आज मैं विस्तृत रूप से आपके सामने रखने वाला हूँ। तो कहा, मिस्टर परकिंस, आप भारत का इतिहास पढ़ें और महाभारत को पढ़ें। महाभारत के अंदर महर्षि जो है स्वामी दयानंद जी ने महाभारत की जो उदाहरण देकर के बताया
कि महाराजा युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ के अंदर राजसू यज्ञ किया था। उस राजसू यज्ञ के अंदर सारी दुनिया के राजे और महाराजे उस समय इंद्रप्रस्थ के अंदर उपस्थित थे और महाभारत के उनके अंदर नाम दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एशिया का जो सबसे बड़ा इस समय दादा है चीन, जिसकी बहुत सबसे बड़ी जनसंख्या है, चीन का राजा भगदत्त उस सभा के अंदर उपस्थित था। उस सभा के अंदर अमेरिका जो महान देश है दुनिया का इस समय, अमेरिका का राजा बब्रुवाहन उपस्थित था। यूनान के शल्य राजा मौजूद थे और कहा कि परकिंस बाबू, आपके जो है जिस देश की आप ग्रेट ब्रिटेन की रहने वाले और आप बात करते हो, उस ग्रेट ब्रिटेन का राजा बिडालाक्ष भी उस सभा के अंदर उपस्थित था और सारे दुनिया के राजे महाराजाओं के नाम इंद्रप्रस्थ की उस राजसू यज्ञ के अंदर दिए हुए हैं महाभारत के अंदर। तो वहां आप उनको जो है ना उठा करके देखें। तो स्वामी जी फिर आप ये बताइए कि हिंदू समाज का भारत का पतन कैसे हुआ? वो पतन का कारण मूलतः क्यों है, क्या कारण है पतन का? उन्होंने कहा कि सृष्टि से लेके और महाभारत काल तक दुनिया के अंदर आर्यों का चक्रवर्ती राज रहा, लेकिन वेद की शिक्षा को बुला दिया गया। जिस वेद के आधार पर दुनिया के अंदर जो है ना आर्यों का चक्रवर्ती राज था, आर्यों ने किसी कारण से वेद की शिक्षा को भुला दिया और दुनिया के अंदर अज्ञान फैलने लगा। इस महाभारत को ही आप देखें, महाभारत से 1000 वर्ष पूर्व भारत की अवनति प्रारंभ हो गई थी, तभी तो महाभारत का इतना भयानक युद्ध हुआ था। आज दुनिया की किसी पार्लियामेंट के अंदर किसी स्त्री को जो है वस्त्रहीन नहीं किया जा सकता, नग्न नहीं किया जा सकता, लेकिन उस समय भारत की राज्यसभा के अंदर यही काम हुआ था और सारे दुनिया के जो है ना उस समय जो है जितने जितने बड़े विद्वान थे वहां बैठे हुए थे। द्रोणाचार्य बैठे हुए थे, कृपाचार्य बैठे हुए थे, वहां कर्ण बैठा हुआ था, विश्व पितामह विदुर धृतराष्ट्र आदि सब बैठे हुए थे और उनकी उपस्थिति के अंदर जुआ खेला गया। धर्मराज भी कहते हैं उनको युधिष्ठिर को, और धर्मराज जुआ भी खेल रहा है। समझ में नहीं आया कि जो जुआ खेल रहा है उसको धर्मराज की उपाधि लेने का क्या अधिकार है, लेकिन जुआ खेला गया और जुआ के अंदर उन्होंने अपनी संपत्ति भी नहीं, उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि उस द्रौपदी का भरी सभा के अंदर दुशासन चीर पकड़ करके लाया, केश पकड़ करके लाया और राजसभा के अंदर उसको नग्न करने की कोशिश की गई। ये इतना बड़ा अपमान जब नारी का हुआ तो परिणाम था कि भारत का पतन प्रारंभ होने वाला है। जिसको स्त्री को ये कहा स्त्री ब्रह्मा बहुविधा, कि स्त्री सृष्टि की ब्रह्मा है, उसका सम्मान करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रास्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाकरिया। महर्षि मनु ने लाखों वर्ष पहले ये बात कही थी कि जिस समाज के अंदर, जो राष्ट्र के अंदर स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है, और जहां स्त्रियों का अनादर होता है वहां दुर्भिक्षम, मरणम और भय, 3 चीज उपस्थित हो जाती है। यही नहीं, आगे उस युद्ध हुआ, वो युद्ध कितना भयानक हुआ। 11 अक्षौणी सेना कौरवों की थी, 7 अक्षौणी सेना पांडवों की थी। 18 अक्षौणी सेना में से उस 17.5 दिन के युद्ध के अंदर केवल 5 और 3, 7 और 3 10 आदमी बचे थे। 7 आदमी पांडव पक्ष के, 5 पांडव श्री कृष्ण और सात्यकी, और कौरव पक्ष की ओर से कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। इस प्रकार से 18 अक्षौणी व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति केवल बचे थे। संसार के अंदर रक्त की नदी उस समय भारत के युद्ध के कारण बह गई, भयंकर बीमारियां उस समय फैल गई, वेद शिक्षा का लोप हो गया और इससे भारत का पतन प्रारंभ हुआ। लोगों ने स्त्री का कितना अनादर किया और स्त्री के अनादर के कारण ही इस भारतवर्ष के पतन का प्रारंभ हुआ। कैसी कैसी बातें उन्होंने बना दी। एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूं, और कहा कि 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षे च रोहिणी 10 वर्षे भवेद कन्या तत्उच्चम रजस्वला माता च पिता तस्या ज्येष्ठ भ्राता ततैच त्रस्ते नरकम यान्ति तष्टवा कन्याम रजस्वला। और कहा कि ये वेद का आदेश है। स्वामी दयानंद खट्टर का वेद का नहीं, शीघ्र बोध का श्लोक है। और कहा कि 8 वर्षा भवेद गौरी, 8 वर्ष की कन्या का विवाह कर दो तो समझ लो पार्वती का विवाह हो गया। 9 वर्षे च रोहिणी, 9 वर्ष की कन्या का विवाह कर दिया तो रोहिणी का विवाह हो गया। और 10 वर्ष से भवेद कन्या, 10 वर्ष की कन्या का विवाह तो सामान्य विवाह है। इसके बाद क्या होगा? तदुत्सव रजस्वला माता च पिता तष्टा दृष्टि भ्राता त्रस्ते नरकम यान्ति तष्टवा का नाम रजस्वला। अगर 10 वर्ष की कन्या का अगर बाद में विवाह किया तो कन्या रजस्वला 11 वर्ष की आयु प्रारंभ हो जाती है।
इसलिए उस कन्या का विवाह करेगा तो उसका माता पिता और बड़ा भाई तीनों जो है ना नरक में जाएंगे। दुनिया के लोगों, आर्य वीरों, सबको दुनिया में आज जो स्वर्ग जाने की चिंता है, नरक में कोई भी जाना नहीं चाहता। न हिंदू जाना चाहता है, न मुसलमान जाना चाहता है, न सिख जाना चाहता है, न ईसाई जाना चाहता है, सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं। इसलिए भारत के लोगों ने सस्ता नुस्खा पकड़ लिया और कहा कि 8 वर्ष की कन्या का विवाह कर दें। तो उन्होंने कहा कि अगर 5 वर्ष की कन्या का विवाह कर दें तो क्या होगा। तो कहने लगे कि 5 वर्ष की कन्या का अगर विवाह कर दिया तो समझ लो आप स्वर्ग में आपको एसी प्राप्त हो जाएगा, सारी सुख सुविधाएं वहां पर मिल जाएगी। और कहा कि अगर 5 वर्ष की कन्या के बजाय अगर 2 वर्ष की कन्या का विवाह कर दें तो उससे भी और सुपर क्लास उसको प्राप्त हो जाएगी। और कहा कि अगर गर्भ के अंदर ही बालक मौजूद है और उस समय कन्या का विवाह कर दिया जाए तो परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में सारे सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह की बातें समाज के अंदर ही परिणाम युवा के छोटी छोटी कन्याओं का विवाह होने लगा। और कन्याओं का विवाह होने के बाद क्या होता था, कन्या 3 वर्ष की कन्या का विवाह कर दिया, 5 वर्ष की कन्या का विवाह कर दिया, 6 वर्ष की कन्या का विवाह कर दिया। परिणाम होता था उनको यही पता नहीं होता था कि विवाह क्या होता है। और थोड़े 2 दिन बाद में जब उसका जो पति था, जो 6-7 वर्ष का बालक होता था, चेचक निकलती थी, चेचक की महामारी के अंदर वो दुनिया से विदा हो जाता था। उसके बाद अन्याय की पराकाष्ठा प्रारंभ होती थी स्त्री जाति के ऊपर, वो सुनिए। और वही भारत के पतन का सबसे बड़ा जो है ना कारण है। अन्याय की पराकाष्ठा क्या होती थी, उसके पति के मरने बाद उस 5 वर्ष की बालिका को कहा जाता था, उसका पिता कहता था, ठीक से बोलना भी अभी इस कन्या को नहीं आया था, और तुतला करके वो पूछती थी कि पिताजी क्या हुआ। उन्होंने कहा कि बेटी तू विधवा हो गई है। उन्होंने कहा कि विधवा क्या होते हैं, कि अब तू सुहाग नहीं कर सकेगी। उसके बाल कटवा दिए जाते थे, चोटी नहीं बना सकती थी, सुरमा नहीं लगा सकती थी, अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकती थी वो 5 वर्ष की कन्या। और विधवा करके उसको शादी में और ब्याह में मांगलिक जितने परिवार के अंदर कार्य होते थे उसको अलग रखा जाता था, अब शुकन माना जाता था। इतिहास आगे जो कहता है वो सुनिए, कितना अन्याय स्त्री जाति के साथ में हुआ। वो पिता, निष्ठुर पिता, जब वो 7-8 वर्ष की कन्या होती थी उस समय गंगा के किनारे बड़े बड़े मेले लगते थे हिंदू धर्म के, जहाँ की धर्म की दुहाई दी जाती थी। उन मेलों के अंदर वो कन्या का पिता उस बच्ची की उंगली पकड़ करके जाता था। और आर्य वीरों, वो अन्याय कितना होता था, उस भीड़ के अंदर, लाखों की भीड़ के अंदर, लाखों की भीड़ के अंदर उस कन्या का हाथ चटक करके हमेशा हमेशा के लिए उस कन्या को वो वहीं पर छुड़ा जाता था। वो पूछती थी मेरे पिता कहाँ गए, लेकिन पिता हो तब ना। परिणाम परिणाम ये हुआ था कि उस 5-7 वर्ष की बालिका भीख का कटोरा लेकर के मंदिर के बैठ करके भीख मांगा करती थी। कभी आप काशी विश्वनाथ गए हों, मथुरा के अंदर अगर आप कभी गए हों, वहां आपको इस प्रकार से अनेकों कन्याएं, अनेकों युवा लड़कियां आपको जो सफेद साड़ी पहनी हुई हैं और सिर जिनके जो है ना मुड़े हुए हैं, बाल जिनके शरीर पर नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, और भिक्षाम देही करती रहती है। लेकिन इतिहास और आगे बढ़ता है आर्य वीरों, कितना कठोर उस समय हिंदू समाज का हृदय था। उनको अपनाने के लिए कोई हिंदू समाज के अंदर तैयार नहीं था, कोई धर्माचार्य उनके लिए तैयार नहीं था। आप देखिए कि जहां 3 देवियों का हिंदू धर्म के अंदर पूजा होती है, शक्ति की पूजा के लिए दुर्गा की पूजा होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा होती है, धन प्राप्ति के लिए, और विद्या की प्राप्ति के लिए सरस्वती की पूजा होती है। तीनों देवियां हैं, लेकिन उसी देवी जाति का, उसी स्त्री जाति का घोर अपमान हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ, ईसाई पादरी आते थे, मुसलमान मौलवी आते थे, और उनको बहला फुसला करके उनको कहा कि तुम हिंदू समाज में किस प्रकार से दुख पा रही हो, भिक्षा मांग करके जीवन व्यतीत कर रही हो, अपमानित और ये अपमानित और गृह ये जीवन व्यतीत कर रही हो, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। परिणाम ये होता था, वो युवा की धेली पर कदम रखते ही 12-13 वर्ष की कन्या हो जाती थी, मौलवी उनको ले जाते थे, उनको मुसलमान बना लिया जाता था, किसी के संग निकाह कर दिया जाता था। ये आज जो इतने आपको मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, भारत दिखाई दे रहा है, 20-20 करोड़ की आबादी तीनों देशों के अंदर हो चुकी है। ये इतने बड़े मुसलमान कोई भारत से बाहर से नहीं आए थे, बाहर से तो बहुत थोड़ी संख्या के अंदर आए थे आर्य वीरों। लेकिन यहाँ उन देवियों को जिनको हमने दुत्कारा था वो विधवा हो गई थी। मुसलमान मौलवियों ने उनसे जो है 10-10, 15-15 बच्चे पैदा किए, और इस प्रकार से मुसलमानों की संख्या बढ़ी, ईसाइयों की संख्या बढ़ी। ये था स्त्री जाति के साथ अन्याय। इसमें ही नहीं, आगे सती प्रथा प्रारंभ हो गई।
कहने लगे कि स्त्री को जीने का, विधवा अगर स्त्री हो जाती है उसको जीने का संसार के अंदर अधिकार नहीं है, और वेद का मंत्र उसके लिए बता दिया। आप आश्चर्य करेंगे, एक मंत्र मैं आपके सामने रखता हूं ऋग्वेद का, वो इमाम नारी विधवा सुपत्नी रंजना सर्वसा संसंतु अनस्रवो अनवा सुरत्ना आरोहंतु जनो योनिम अग्रे। ये मंत्र था, अग्रे शब्द था उसके अंदर, अंत में अग्रे शब्द है ना, लेकिन उस ग्रह के स्थान पर नैल बना दिया गया, अग्रे कर दिया गया, और इस एक भूल के कारण सैकड़ों कन्याओं को, सैकड़ों महिलाओं को इस प्रकार से अग्नि के अंदर झोंक दिया गया। 19वीं शताब्दी के अंदर राजा राममोहन राय के सामने ये घटना घटी थी। स्वामी दयानंद से पहले राममोहन राय ने इस सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया था, और वो घटना उनके परिवार के अंदर घटी थी। उनकी माता और पिता की मृत्यु, जब वो छोटे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी भावी थी, बड़े भाई की पत्नी थी, वो जो है ना, बड़े भाई की पत्नी आलोक मंजरी ने उनको पुत्रवत प्यार देकर के पाला था। उस समय राममोहन की आयु 16 वर्ष की थी। आलोक मंजरी विधवा हो गई, उनका भाई हमेशा हमेशा के लिए संसार से चला गया। आलोक मंजरी श्रृंगार करने लगी, और श्रृंगार किस लिए करने लगी कि सती होंगी। राममोहन ने कहा कि मेरे माता पिता पहले ही मर चुके हैं, और भावस तुम मेरी मातृतुल्य हो, माता के समान तुमने मुझे प्यार दिया है, तुम भी अगर इस प्रकार से चली जाओगी तो मेरा इस संसार के अंदर कौन है। समझाने बुझाने से उन्होंने कहा कि वेद के अंदर ऐसा नहीं लगा, उपनिषद और साहित्य के अंदर ऐसा, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के अंदर ऐसा नहीं लिखा है, तो मैं ये काम नहीं करना चाहिए। आलोक मंजरी को बात समझ में आ गई और उसने सती होने का विचार त्याग दिया। लेकिन आर्यवीरों, हमारे समाज के अंदर, बंगाल के अंदर ये प्रथा थी, राजस्थान में वो प्रथा नहीं थी। राजस्थान के अंदर जौहर हुआ करते थे, लेकिन वहां बंगाल के अंदर एक प्रथा ये थी कि उसका, जिस स्त्री का पति मर जाता था तो उसकी शव यात्रा निकलती थी। तो हमारे राजस्थान में तो पुरुष वर्ग जाता है, लेकिन वहां महिलाएं भी जो है ना शमशान के अंदर जाती थी। आलोक मंजरी भी उस समय शमशान के अंदर गई। देवी और सज्जनों, उस आलोक मंजरी को जिस समय वो वहां शमशान के अंदर पहुंची, सनातन धर्म के सारे नेता वहां पर जो अपने आप को ध्वजा लेकर के वहां पहुंचे थे, ढोल नगाड़े लेकर के, झंडे लेकर के पहुंचे थे कि अधर्म हो रहा है। अधर्म क्या हो रहा है कि एक स्त्री जो है अपने पति के साथ नहीं जल रही है, ये अधर्म उन्होंने उस समय कहा था, और धर्म की जय होनी चाहिए। इसलिए जैसे वो वहां पर पहुंची आलोक मंजरी, राममोहन को कुछ लोगों ने पकड़ा, उसको जो है एक पेड़ से बांध दिया गया, और पेड़ से इस तरह से उसको बांध दिया गया था कि वो हिलचुल भी नहीं सका था। आर्यवीरों, और आलोक मंजरी को जबरदस्ती उसके पति की चिता के ऊपर डाल दिया गया। लेकिन आप जानते हो, एक तिनका भी अगर शरीर के अंदर अग्नि का लग जाता है कितना कष्ट होता है। लेकिन एक जीवित देवी को जो मरना नहीं चाहती है, उसको धर्म के ठेकेदारों ने, किसी ने चोटी पकड़ी, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने कमर पकड़ी, किसी ने साड़ी पकड़ी, और उसको घसीट करके उस जलती हुई अग्नि के अंदर डाल दिया, और सनातन धर्म की जय बोल दी गई, और उसका चीत्कार लोगों को सुनाई ना पड़े। इसलिए क्या किया उन्होंने, ढोल और नगाड़े बजाना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि वो जल करके भस्म हो गई और स्वाहा हो गई। राममोहन आंसू बहाता रहा, और राममोहन लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, हाथ पैर उसके बंधे हुए थे। लेकिन राममोहन ने एक संकल्प किया था कि मैं इस प्रथा को समाप्त करके रहूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। ये बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक घटना है। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के गवर्नर, उनके सामने उन्होंने ये बात रखी, और ऋग्वेद का मंत्र भी उनके सामने रखा। बाकायदा उन्होंने केस लड़ा, सनातन धर्म सभा की ओर से भी केस लड़ा गया। राममोहन ऋग्वेद का मंत्र किया कि मूल मंत्र जो है ये है, इसमें अग्रे शब्द है, अग्नि शब्द है ही नहीं। इस आधार पर विलियम बेंटिक ने 1828 के अंदर, इसको 1828 के अंदर सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। लेकिन धर्म के ठेकेदार वो यही नहीं माने, वो विलायत तक गए और प्रिवी काउंसिल के अंदर इसकी अपील की कि धर्म का नाश हो रहा है। इसलिए राजा राममोहन राय ऋग्वेद साथ में लेकर के और प्रिवी काउंसिल के अंदर बहस करने के लिए वो इंग्लैंड गए, जहाँ के भारत मंत्रालय बैठता था, भारत मंत्री बैठता था। वहां उसके सामने उन्होंने बहस की, स्वयं ने बहस की, कोई वकील उनको नहीं मिला, पैसा नहीं था उनके पास में, और बहस करके बताया कि इस प्रथा का, सती प्रथा का कहीं भी जो है हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अंदर जिक्र नहीं है, ये केवल मध्यकाल की प्रथा है। इस प्रकार से स्त्रियों को जला करके मार दिया गया। परिणाम क्या होना था? परिणाम होना, जब मात्र शक्ति का अपमान हुआ तो परिणाम उसका ये हुआ कि हिंदुओं की संख्या घटती चली गई, मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई। जिस महाभारत काल के अंदर
दुनिया के अंदर आर्यों का चक्रवर्ती राज था। आज तमाम दुनिया से आर्यों का राज समाप्त होते होते आज भारत के अंदर भी हमारा राज नहीं है। भारत के अंदर भी सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्षता है। यह हिंदू धर्म को जो है ना जो समान अधिकार प्राप्त नहीं है, मुसलमानों को भी उतना ही अधिकार प्राप्त है, ईसाइयों को भी उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना हिंदुओं को प्राप्त होता है। इसलिए सेकुलर स्टेट है। तो ये सब क्यों हुआ कि आज हमारी संख्या निरंतर गिरती गई है। स्वामी दयानंद ने इस सारी बातों का अध्ययन किया। स्वामी दयानंद से पहले अन्य लोगों ने भी, मैं उस समय की आपको 19वीं शताब्दी की शिक्षा की बात बताऊं, कहाँ जहाँ वेदों के अंदर आप देखें तो गार्गी, मैत्रेयी, पाला और जूही बहुत बड़ी बड़ी ऋषिकाओं का जब वेद मंत्रों पर ऋषियों के नाम आते हैं, मनुष्यकाओं के भी नाम आते थे। वहां इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण के अंदर वर्णन आता है। कैकेयी इतनी विदुषी थी, शस्त्रार्थों का जाती थी। जैसे देवासुर संग्राम हुआ था, महाराज दशरथ के साथ में गई थी और उसने युद्ध किया। जब पहिया जिस समरथ का निकल गया था, उन्होंने किस प्रकार से ठीक करके और युद्ध को विजयशील में बदल दिया था। महाराज दशरथ की हार हो रही थी उस समय। कितनी बुद्धिमान रानी जो है ना उस समय कैकेयी थी। और भी अन्य बहुत महिलाओं के वर्णन वे पुराने साहित्य के अंदर भरे पड़े हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के आते आते परिणाम क्या हुआ, स्त्रियों की क्या दशा बन गई थी। उस समय के 3 सर्वे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतवर्ष के अंदर सज्जनों करवाए थे। 3 सर्वे कहाँ कहाँ हुए थे उस समय? मद्रास सूबे के अंदर सर्वे हुआ था, बंबई सूबा के अंदर हुआ था, बंगाल सूबा के अंदर हुआ था, मद्रास सूबे के अंदर ही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। आज तो मद्रास एक छोटा सा राज्य है ना, लेकिन उस समय मद्रास एक बहुत बड़ा सूबा हुआ करता था। इतना तमाम दक्षिण पूरा मद्रास सूबा हुआ था। पूरे वहां का उस समय जो गवर्नर था वो तो लॉर्ड मनरो थे। मनरो ने जब सर्वे करवाया कि हमारे इस पूरे राज्य के अंदर कितनी कन्याएं पढ़ी लिखी हैं, आपको आर्यवीरों आश्चर्य होगा, भारतवर्ष के अंदर उस सर्वे के अंदर ही 1823 के अंदर सर्वे हुआ था। 1823 के सर्वे के अंदर एक भी कन्या पूरे मद्रास प्रांत के अंदर पढ़ी हुई नहीं थी। दूसरा सर्वे बंबई सूबे के अंदर 1824 के अंदर, स्वामी दयानंद का जन्म काल 1824 है। उस 1824 के अंदर लॉर्ड एल्फिंस्टन ने जो है ना बंबई सूबे के अंदर, बंबई सूबा कितना बड़ा था, ये तमाम महाराष्ट्र, गुजरात और कराची और सिंध, ये तमाम जो पाकिस्तान में चला गया है, इस सबको मिलाकर के बंबई सूबा हुआ करता था। लेकिन उस पूरे बंबई सूबे के अंदर भी एक भी कन्या आपको पढ़ी लिखी नहीं मिली। और बंगाल सूबा की मैं आपको बात बताऊं, बंगाल सूबा कितना बड़ा था, पूरा बिहार और आपका बंगाल तो था ही, और उसके बाद बनारस तक का हिस्सा, आसाम और मिजोरम, नागालैंड, ये सारा का सारा बंगाली सूबा, ये सबसे बड़ा सूबा था। बंगाली सूबे के अंदर उस समय मिस्टर एडम थे। एडम ने 1835 के अंदर इसका एक सर्वे कराया था, कितनी कन्याएं पढ़ी लिखी हैं। आपको आश्चर्य होगा आर्यवीरों, केवल 7 कन्याएं पूरे बंगाल सूबा के अंदर पढ़ी लिखी मिली। ये स्त्री शिक्षा का आधार बन गया। स्वामी दयानंद ने इन सारी बातों का अध्ययन करके और बुराइयों की ओर उन्होंने उंगली उठाई। आप ये कहेंगे क्या स्वामी दयानंद से पहले किसी ने उंगली नहीं उठाई? तो मैं कहता हूं उठाई तो थी, लेकिन उंगली पूरी नहीं उठाई, अधूरी उठाई थी। आजादी के बहुत सारे प्रयत्न हुए। ऐसा नहीं है कि मुसलमान निर्वाध रूप से देश पर राज करता रहा। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, सारा राजपाट छोड़ दिया, पत्तलों में खाया और वन वन घूमे। इसलिए घूमे थे, अगर वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते तो उनको भी सुख प्राप्त हो सकता था। लेकिन स्वाधीनता के लिए महाराणा प्रताप ने ये सारे कष्ट सहे, लेकिन महाराणा प्रताप अपने इस देश को आजाद भी करा सके। देश को नहीं, अपने पूरे राज्य को भी वो अपने जीवन काल के अंदर जो है नहीं करा सके। छत्रपति शिवाजी हुए, छत्रपति शिवाजी से पहले 48 संत महाराष्ट्र के अंदर हुए थे। 48 संतों ने जो अलख जगाया था गांव गांव में जाकर के, उसी का ये परिणाम था कि छत्रपति शिवाजी को सफलता मिली थी। एक राष्ट्रभाव उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। और उस समय का जो मुगल सम्राट औरंगजेब था, वो 20 साल तक, आपको आश्चर्य होगा कि 1889 में, वो 1689 में वो जो है ना दक्षिण में गया है, और 6 फरवरी 1707 को जो उसकी मृत्यु हुई है, वो वही औरंगाबाद में उसकी कब्र बन गई। लेकिन दोबारा उसने आगरे का मुंह नहीं देखा। मराठाओं ने इस प्रकार से वीरता की, मराठाओं ने अटकते कटक तक दिल्ली तक सारा फतह किया, लेकिन वो भी देश के अंदर विदेशी सत्ता को समाप्त नहीं कर सकते थे। उस समय मुगल सत्ता दिल्ली तक बनी रही। गुरु गोविंद सिंह के अंदर 1699 के अंदर अकाल तख्त की स्थापना की थी।
और गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे दीवार के अंदर धर्म के लिए चना दिए गए थे आर्य वीरों। लेकिन गुरु गोविंद सिंह भी एक थोड़े से इलाके के अंदर ही क्रांति पैदा कर सके, पूरे देश के अंदर वो क्रांति का बुगल वो भी नहीं बजा सके। और भी जितने महापुरुष हुए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य हुए, किसी ने देश की सीमाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। केवल एक स्वामी दयानंद थे जिन्होंने देश की सीमा के अंदर ध्यान दिया। उन्होंने घनघोर जंगलों में तप करके और देश की समस्याओं का उन्होंने सोचा। आप आश्चर्य करेंगे किस प्रकार से हमारा और पतन हुआ। हमने परमात्मा के स्थान पर जड़ मूर्तियों की प्रारंभ कर दी, अवतारवाद के सिद्धांत को हमने प्रतिपादित कर दिया गया और कहा जाने लगा कि यही मूर्तियां जिनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कहते हैं कि वैसे तो ये पत्थर की मूर्ति है, लेकिन मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके इसको सजीव बनाया जाता है, तो इसलिए ये काम करने लग जाती है। देख आर्य वीरों, वो मंत्र क्या है? वो मंत्र कहीं कुछ ऊट पटांग उन्होंने दे दिया है, ना मंत्र का कोई भाव है, ना वो समझते हैं और ना उस मंत्र का अर्थ जानते हैं। और उसको वेद के मंत्र के आधार पर प्राण प्रतिष्ठाएं आज भी हो रही हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा उस समय कहाँ गई थी? जिस समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। उसको बताया गया कि सोमनाथ के मंदिर अथाह धन है। महमूद गजनवी की सेना कितनी थी? आप आश्चर्य करेंगे, उसकी सेना के अंदर कोई 1500 के लगभग कुछ सेना थी केवल मुसलमानों की। उसमें महाराजा वीरदेव वहां के राजा थे। वीरदेव की सेना 20,000 थी। लेकिन उस समय का जो हमारा पुजारी वर्ग था, धर्माचार्य वर्ग था, महाराजा वीरदेव को ये कहा गया कि महाराज खून खराबा करने की जरूरत क्या है, ये अभी भी जो है हाथ में जो है पाशुपशास्त्र निकल के ये भगवान निकलेंगे, शिव भगवान, और निकल करके मुसलमानों का नाश कर देंगे। अलबरूनी जो इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ आया है, उसने लिखा है इस बात को। और महाराजा वीरदेव की सेना जैसे गाजर मूली काटी जाती है, उन 1500 गजनी के अफगान सैनिकों ने, अफगान वीरों ने जो है ना, उस सेना को तहस नहस करके और अंदर पहुंच गए। और पहुंच करके उन्होंने उस पुजारी को जो है ना बांध दिया और बांध करके कोड़े लगाए कि बताओ ये क्या चमत्कार है। चमत्कार क्या था सज्जनों, वो सुन लो। और इन चमत्कार आज भी, इन चमत्कारों के आधार पर ही तमाम मूर्तियों की पूजा पूरे देश के अंदर हो रही है। चमत्कार क्या था? और कहा कि और जितनी संसार की मूर्तियां हैं शिव की, वो तो सब जो है ना सिंहासन पर विराजमान है, जमीन के ऊपर रखी हुई हैं। लेकिन सोमनाथ की मूर्ति जो है ये अधर लटकी हुई है। ये बहुत बड़ा इसका चमत्कार है। जब पूछा कि इसका, पुजारी को मार लगाई और कहा कि इसका क्या कारण है, तो उसने कारण क्या बताया? उसने कहा कि चुंबक फिट हो रहे हैं, नीचे चुंबक लगा हुआ था, ऊपर चुंबक हुआ, और चुंबक के संतुलन के कारण वो मूर्ति अधर द्वारा लटकी हुई थी। उसको गदा के द्वारा तोड़ा गया और प्रणाम हुआ। अलबरूनी कहता है कि वो जितने वीरदेव के जो है सैनिक थे, पुजारी थे, उस टूटी मूर्ति से भी ये प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान जल्दी से इन मुसलमानों का नाश करो, जल्दी निकलो अपना पाशुपशास्त्र लेकर के। सज्जनों, वो मूर्ति में कहाँ जो है ना निकलने की शक्ति थी, कहाँ निकलती थी? उन सबको गाजर मूर्ति से काट दिया गया। और अलबरूनी कहता है कि उससे ही प्रार्थना कर रहे थे। तो उसने कहा, अलबरूनी लिखता है, उन्होंने कहा इतनी मूर्ख कौम, हिंदू जैसी कौम दुनिया के अंदर कहीं उनको दिखाई नहीं देती जैसी भारत के अंदर है, कि जिस बुत को हमने तोड़ दिया है उस बुत से ही ये प्रार्थना जो है ना हमारी विनाश की जा रही है। और अलबरूनी उस समय लिखता है, 62 ऊंट सोने की, चांदी की, हीरे के, मोती के महमूद गजनवी जो है ना भर करके यहाँ से ले गया था, लेकिन मूर्ति कुछ भी काम नहीं कर सकती। जिस समय औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा की 7 बार लूट की। अहमद शाह अब्दाली ने, अफगान सैनिक था, एक सेना लेकर के वो यहाँ आया और उसने कितना विनाश यहाँ किया था। मैं आपके सामने वो इतिहास की रोना आता है, दिल बैठ जाता है आर्य वीरों। इतिहास को जो हम पढ़ते हैं कितना उस समय का समाज का सोच निम्न स्तर का हो गया था। जो मथुरा, जो कहते हैं कि कृष्ण की लीला स्थली है, वो मंदिर की मूर्तियां सारी तोड़ दी गई और तोड़ करके बहुत सारा धन इकट्ठा करके अहमद शाह अब्दाली वो ले गया। वो टूटी मूर्तियां आज भी मथुरा में आपको दिखाई पड़ जाएगी। और यही नहीं, उस समय 70,000 हमारी हिंदू लड़कियां, हिंदू नारियां जो युवा थी, उनको जैसे भेड़ बकरी को हाँक के ले जाते हैं, इस प्रकार से 70,000 युवा नारियों को ले गया और गजनी के बाजार के अंदर उनका मेला लगाया
आज भी जाकर के वहां आप देख सकते हैं, वैकुंठलाल प्रेम दिल्ली के जो है एमपी थे, जब एक प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार का, ये संसद सदस्यों का जो है ना अफगानिस्तान गजनी गया था, तो वहां देख कर के आया, और वैकुंठलाल प्रेम ने ये सारा जो है अखबारों के अंदर लिखा, मैंने उसको पढ़ा। उन्होंने लिखा कि एक वहां पर एक पत्थर बना हुआ है, एक शिलालेख लगा हुआ है बीच बाजार के अंदर, हिंदुस्तान की लड़कियां दुख्तरे हिंद, दुख्तर कहते हैं लड़की को, या दुख्तरे दे हिंदुस्तान की लड़कियां दुख्तरे हिंद, दिनारे दो 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 रुपए में उस समय भारत की लड़कियां गजनी की बाजार में उनका यौवन जो है ना बेचा गया था। तो सज्जनों, ये कितना बड़ा अन्याय हमारे साथ में हुआ, लेकिन कोई मूर्ति हमारी रक्षा नहीं कर सकी। मूर्ति पूजा को सिद्ध करने के लिए अवतारवाद का सिद्धांत बनाया गया, कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब जो है भगवान अवतार लेते हैं। भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी भाई? अगर भगवान को जिस रावण को और कुंभकर्ण को मारने के लिए राम के रूप में अवतार लेना पड़ा, कितनी गंदी सोच थी, कितना छोटा सोच था, कितना अंधविश्वास समाज के अंदर उपस्थित हो गया था, और कहा कि राम ने जन्म इसलिए लिया था कि रावण को मारना है। अरे रावण को मारने के लिए एक कोरोना वायरस ही भेज देता, उसी से मर जाता, वो पूरी लंका ही खत्म हो जाती कोरोना वायरस से। आज एक वायरस, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया त्राहिमाम त्राहिम कर रही है, तो उस समय भगवान के खजाने में वायरस की क्या कमी थी? और नहीं तो कम से कम पेट में दर्द कर देता, हार्ट अटैक कर देता, ऊपर से एक मन की सिला सोते हुए पटकवा देता किसी से, रावण मर जाता। राम को इतनी मुसीबत झोलने की जरूरत क्या थी? अवतारवाद के सिद्धांत ने इस देश की बहुत बड़ी हानि की है सज्जनों। आप देखिए क्या हानि की है। एक तो राम और कृष्ण को जो अगर हम महापुरुष मानते हैं, स्वामी ध्यान ने लिखा है महापुरुष मानते हैं, अगर राम महापुरुष होकर के समुद्र पर अगर पुल बांधता है तो एक मानता दिखाई देती है, लेकिन राम अगर परमात्मा है और परमात्मा होकर अगर पुल बनाता है तो फिर वो कहा था परमात्मा जो सृष्टि को बना रहा है, जिसने सूर्य चंद्रमा ब्रह्मांड बनाया है, उसके लिए समुद्र पर पुल बनाना कौन सा एक बड़ा काम हो सकता है? इसलिए अवतारवाद ने दोनों तरफ हमारा विनाश किया, ना हम प्रेरणा ले सके और सारा समाज, हिंदू समाज निष्क्रिय हो गया था। इसका उत्तर स्वामी ज्ञान ने दिया कि अवतारवाद और मूर्ति पूजा, न परमात्मा जन्म लेता है, न परमात्मा जो है ना अवतार लेता है। परमात्मा जो है अजर है, अमर है, अवय है, नित्य है, पवित्र है और सृष्टि करता है। आर्य समाज का दूसरा नियम उन्होंने बनाया, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र। और जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि कर सकता है, उसी की उपासना करनी चाहिए। ये एक सिद्धांत जो दिया दुनिया में, आज सिद्धांत को कोई भी नकारने के लिए तैयार नहीं हो सकता। और कहा कि वेद के आधार पर मैं एकता स्थापित करना चाहता हूं समाज के अंदर। और जितने ग्रंथ हैं, आप देखिए इस समाज के अंदर कितनी बीमारी चल गई है मूर्ति पूजा के कारण। एक विचार मैं इस समाज के सामने रखना चाहता हूं। आज पूरा हिंदू समाज जातियों उपजातियों में बटा हुआ है। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, यजुर्वेद मंत्र आता है, ब्राह्मणो वश्य मुखम आसीत बाहु राजन्या कथा रू ततस्य तदश्यम पदभ्याम शुद्ध हो जाए था। कि इस पुरुष सूक्त का मंत्र है। ये कहा कि ये शरीर के ऊपर जो गर्दन से ऊपर ऊपर जो हिस्सा होता है, ये ब्राह्मण होता है, क्योंकि ब्राह्मण के पास देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति और बात करने की शक्ति, बोलने की शक्ति, ये सब गर्दन से ऊपर ही ज्ञानेंद्रियां होती हैं। लेकिन रक्षा कौन करेगा? तो बाहु राजन्या करता। ये बाहु जो है, अगर सिर पर कोई डंडा मारता है तो सिर पर डंडा, तो ये ब्राह्मण अपनी रक्षा नहीं कर सकता। ब्राह्मण के ऊपर अगर तू हाथ उठाएगा, तलवार करके उठाएगा, तो क्षत्रिय जाकर के उठाएगा और ये हाथ जाकर के खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि जब तक हम क्षत्रिय मौजूद हैं तब तक ब्राह्मणों को हम नहीं मारने देंगे। और वैश्यम, जितना हम खाते हैं वो सब पेट में जाता है। पेट उसके अंदर सहरा रस रसायन बना करके नक्शे लेके सिर तक जो है ना आर्य वीरों पहुंचा देता है, वो वैश्य कहलाता है। पदभ्याम शुद्ध हो जाता। और पैर इन तीनों वर्णों का बोझ ढोते हैं, इसलिए ये शूद्र कर। यहाँ कहीं कोई गृह को स्थान नहीं था, ये वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था क्या थी? वर्ण करता था। जो पढ़ने पढ़ाने का काम करता था उसको ब्राह्मण कहा जाता था। जो मिलिट्री के अंदर, फौज के अंदर जो है ना देश की सीमाओं की रक्षा करता था उसको क्षत्रिय कहा जाता था। जो बिंज व्यापार करता था, कृषि पालन करता था, गौ पालन करता था, खेती करता था, उसको वैश्य कहा जाता था। और एक ऐसा भी
जो है ना समाज था हमारे यहाँ कि जो सेवा करता था, सेवा करके जो है ना जो अपना जीव को पालन करता था उसको शूद्र कहा जाता था। कहीं किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं था। महाराणा राम का आप जीवन चरित्र पढ़ें, रामायण पढ़ लें, रामायण का जो है सबसे बड़ा जो राम का मित्र है, वो सबसे बड़ा मित्र कौन है? निषाद राज गुहू। निषाद राज गुहू शूद्र था और राजा था। शूद्रों के भी राज हुआ करते थे, कहीं घृणा के लिए कोई स्थान नहीं था। आप देखिए कि पैर के अंदर जब कांटा लग जाता है तो कांटे को निकालने के लिए ब्राह्मण किसको कहता है? क्षत्रिय को कहता है, हाथ को कहता है, जाओ क्षत्रिय कांटा निकालो। कांटा लगा है शूद्र के, दर्द किसको हो रहा है? दर्द हो रहा है ब्राह्मण को हो रहा है, इसलिए क्षत्रिय को आदेश दिया जा रहा है कि तुम जाकर कांटा निकालो। नाखून से वो कांटा निकालने का प्रयास करता है। कई बार गंदा हो रहा है पैर, मिट्टी लगी हुई है, कीचड़ लगा हुआ है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, क्षत्रियों को नाखून पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो ब्राह्मण कहता है क्षत्रिय ये कांटा शूद्र का निकालना है, इसलिए मैं तेरी मदद करता हूँ। वो स्वयं अंगूठे को अपने हाथ में लेता है और लेकर के अपना उंगली से थूक निकालता है, थूक निकाल करके और गंदे अंगूठे की मिट्टी साफ करता है और बार बार थूक निकाल करके मिट्टी को साफ करता है और कहता है कि निकाल अब, और तब वो क्षत्रिय जो है ना उसको निकाल पड़ता है। कहीं भेदभाव नहीं था। लेकिन जाति व्यवस्था क्या बन गई कि जी जाति व्यवस्था को कैसा विकृत कर दिया गया और उसका परिणाम कितना भयंकर उस देश के अंदर हुआ। एक तबके को दलित बना दिया गया, स्त्रियों को छोड़ दिया गया, स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, और दलितों की स्थिति ये बना दी कि जिस कुएं से ब्राह्मण अगर पानी भरता है, क्षत्रिय पानी भरता है, उस कुएं से दलित जो है ना वर्ग के पानी नहीं भर सकता। मद्रास के अंदर एक और बीमारी थी, वहां अगर ब्राह्मण, तमिलनाडु के अंदर, आंध्र के अंदर, अगर ब्राह्मण बाजार में निकलता था, किसी शूद्र की अगर परछाई पड़ जाती थी, परिणाम क्या होता था? वो कहता था अशुद्ध हो गया, घर पर जाकर के स्नान करना पड़ता था, मंत्रों के द्वारा वो जल डालता था और शुद्धि करता था। इतनी घृणा, परिणाम क्या हुआ कि दलित जातियां मुसलमान बन गई, ईसाई बन गई। दक्षिण के अंदर और एक बीमारी थी, तिरुपति का एक बहुत बड़ा मंदिर है जहां हजारों लाखों, आप देखिए देवदासी प्रथा थी हमारे देश के अंदर। हनुमान जी की मूर्ति की वहां पर तिरुपति बालाजी पूजा होती है, सबसे बड़ा मंदिर है, करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष वहां पर पूजा पाता है। अनेकों हिंदू वहां पर श्रद्धा के वशीभूत क्या करते हैं, 5-5, 7-7 वर्ष की कन्याओं को वो हनुमान जी को समर्पित फेरा लगा करके और कहते हैं कि हनुमान जी तुम्हारे पति हैं। और वो 7-7, 8-8 वर्ष की कन्याएं जब युवा 12-13-14 वर्ष की आयु में पहुंचती हैं, परिणाम क्या होता है? युवती बनती है, परिणाम उनको कोई समाज के अंदर अपनाने वाला नहीं, वो दासियां होती है, भिक्षा मांग के खाती हैं। उनको वहां से ईसाई ने मुसलमान मंदिरों से ले जा करके बम्बइयों की वेश्या घरों के अंदर वेश्यावृत्तियां कराई जाती हैं, या मुसलमान बना लिया जाता है या उनको ईसाई बना लिया जाता है। पूरा समाज जो है ना टूटता हुआ चला गया। हमने देखिए गणित के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग, पहले जोड़ सिखाया जाता है, लेकिन जोड़ करना हिंदू समाज बिल्कुल भूल गया था। बाकी नहीं, निकालो 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 निकालो। आप देखिए जिस छत्रपति शिवाजी ने गौरव ब्राह्मण की रक्षा की थी, लेकिन जिस समय 1674 के अंदर उसका राज्याभिषेक हुआ तो वहां तमाम महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक कराने से मना कर दिया था कि हम इसको राज्य सिंहासन पर नहीं बैठा सकते थे। ये क्यों नहीं बैठा सकते हैं? ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है ही नहीं। जो छत्रपति शिवाजी ने अपने तलवार के बल पर हिंदू धर्म की रक्षा की, गाय की रक्षा की, ब्राह्मणों की रक्षा की, मंदिरों की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, लेकिन वो जो है ना समाज के उस समय जितने आचार्य थे वो शिवाजी को जो है ना क्षत्रिय मानने के लिए तैयार नहीं थी। उस समय वान भट्ट नाम का एक बहुत बड़ी दक्षिणा निष्पत्ति के रूप में काशी भेजी गई थी और वान भट्ट ने आकर के उनको जो है उनका राज्याभिषेक कराया था। 6 महीने तक ये समारोह हुआ, करोड़ों रुपया छत्रपति शिवाजी का इस राज्याभिषेक पर खर्च हुआ था। किसी प्रकार से ब्राह्मण मुझको, उन्होंने अपनी जन्मपत्री निकलवाई, उन्होंने कहा कि हमारा निकास मराठों का, हमारे जो भोसले कुल है उसका निकास महाराणा प्रताप की कुल से है, और महाराणा प्रताप मेवाड़ से जब जो है मुसलमानों का चित्तौड़ के अधिकार हो गया है, हमारे लोग वहां से निकल करके अपने जीवन रक्षा के लिए दक्षिण में आ गए, और ये बात सही भी हुई। महाराणा प्रताप का वंशज शिवाजी को माना गया, ऐसे शिवाजी को भी जो है उस समय क्षत्रिय नहीं माना गया। घोर अधिकार, घोर अन्याय उनके साथ में हुआ। आप देखिए, मैं बाजीराव पेशवा की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाजीराव पेशवा छत्रसाल के दरबार में गया, छत्रसाल की एक रखेल थी मुसलमान, उसके से जो है ना
एक मस्तानी नाम की लड़की पैदा हुई थी, छत्रसाल की संतान थी। महाराणा छत्रसाल ने उसका विवाह बाजीराव पेशवा के साथ कर दिया गया था। बाजीराव पेशवा उसको लेकर के आया, उसको घोर अन्याय उसके साथ, मस्तानी के साथ में। वो मस्तानी तलवार हाथ में लेकर के युद्ध के अंदर लड़ने जाती थी, लेकिन उसको हिंदू धर्म के अंदर समाहित जो है ना नहीं किया गया था। निकालो 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 की उसका लड़का हुआ, उस लड़के का नाम भी मुसलमानी नाम हुआ। और 1761 के अंदर जिस समय अहमद शाह अब्दाली से पानीपत का युद्ध हुआ है, सबसे वीरता पूर्वक, यदि उसकी मृत्यु हुई थी पानीपत के मैदान के अंदर, लेकिन सबसे अधिक जो है उसने लड़ाई की मराठों की ओर से, तो वो मस्तानी का पुत्र था। आप देखिए, मैं और एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं इतिहास की, कितना अन्याय। टीपू सुल्तान का आपने नाम सुना होगा। टीपू सुल्तान का बाप था हैदर अली। हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, उसका बेटा टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने अनेकों मंदिर तुड़वाए, हजारों हजारों उसने जो है ना हिंदू स्त्रियों को मुसलमान बनाया था। और उस समय त्राहिमाम ने दक्षिण के होने लगे, तो वहां का ब्राह्मण वर्ग इकट्ठा होकर के और पेशवा के दरबार के अंदर, पूना के अंदर आया और कहा कि महाराज, दक्षिण के अंदर टीपू सुल्तान ने बड़ा भारी अन्याय कर रखा है, इसलिए आप हमारी रक्षा करें। बाजीराव पेशवा ने एक बहुत बड़ी फौज जो है दक्षिण के अंदर टीपू सुल्तान को पराजित करने के लिए भेजी। टीपू सुल्तान की उस समय जो वहां पर हिंदू लड़कियों का जमघट लगा हुआ था, वो वहां पर दरवाजों पर खड़ी थी। टीपू सुल्तान का पतन कर दिया गया, तलवार के बल पर मैसूर को फतेह कर लिया गया। टीपू सुल्तान ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, मराठों का वो मित्र बन गया, साथी बन गया, हरजाना उसने दी था टीपू सुल्तान ने। उस समय हमारी वो हिंदू कन्याएं जो उस समय जबरदस्ती मुसलमान को यहाँ पर मुसलमान उनको उठा करके ले गए थे, वो हजारों की संख्या में दरवाजों पर आकर खड़ी हो गई कि अब हमारे ताऊ आए हैं, हमारे चाचा आए हैं, हमारे भाई आए हैं, हमारे मामा आए हैं, और ये हमको अब जो है ना मुसलमानों के घर से निकाल करके ले जाएंगे। उन्होंने बहुत विनती की, लेकिन उस समय मराठा सैनिकों ने क्या जवाब दिया था, इतिहास में रोना आता है, कलेजा फट जाता है। उन्होंने कहा कि तुम भ्रष्ट हो चुकी हो, तुम उतर चुकी हो, जो हंडिया उतर जाती है, हांडी उतर जाती है, वो दोबारा हम उसको नहीं चढ़ा सकते, इसलिए तुमको मुसलमानों के घर में ही रहना पड़ेगा। जो हजारों कन्याएं हमारी थी, कन्याओं ने कहा था कि हम अपनी मर्जी से नहीं आई थी, हम बारात आई थी, हमको परेशान पकड़ करके लाया गया था, तलवार के बल पर लाया गया था, हम आज पुनः जो है हिंदू धर्म के अंदर जाना चाहती हैं। लेकिन मराठा सैनिकों ने मना कर दिया। परिणाम क्या हुआ, चोटियां पकड़ पकड़ करके मुसलमान उनको घसीट करके अपने घरों के अंदर जाने ले गए थे। और आज दक्षिण के अंदर तमाम मुसलमानों की संख्या ये उन हिंदू नारियों की संख्या है। अरे वीरों, कितनी घटनाएं मैं आपको सुनाऊं, ढेर सारी घटनाएं मैं आपको सुनाता हुआ चला जाऊंगा। इतनी इतनी घटनाएं। कैसे पतन हुआ महाराणा सांगा का, अंधविश्वास के कारण महाराणा सांगा का पतन हुआ था। महाराणा सांगा जो आज बयाना जिसको कहा जाता है, इसको नाम विजयगढ़ था। विजयगढ़ उस समय चित्तौड़ के अधीन था। महाराणा सांगा का युद्ध कैंप यही बना हुआ था। उधर खानवा के मैदान में बाबर की मुगल सेना की जो है लगी हुई थी। बाबर की सेना का और महाराणा सांगा की सेना का घनघोर युद्ध खानवा के मैदान का हुआ था। और उस मैदान के युद्ध के अंदर बाबर की सेना ने बाबर की सेना को गाजी मूली करके काट दिया था। बाबर और उसके साथी सैनिक जो बच्चे कुचे थे, वो भाग करके यमुना में कूद करके और आगरे से बाहर निकल गए। उस समय शाम की समय सभा हुई थी और उस सभा के अंदर महाराणा सांगा ने युद्ध परिषद के अंदर एक प्रस्ताव रखा था। और प्रस्ताव ये रखा था, उन्होंने कहा कि ये उत्तर भारत से तमाम तुर्क, मंगोल, पठान, शेख ये बराबर यहाँ पर जो है ना आक्रमण करते हुए चले आ रहे हैं, इसलिए विदेशी जो है ना आक्रमण को खत्म करने के लिए और हमको यमुना पार करके और तत्काल सुबह युद्ध का आदेश दे देना चाहिए और भागते हुए मुसलमान सर को पकड़ पकड़ के कत्ल कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा देश सुरक्षित हो जाए। लेकिन उस समय जो महाराणा सांगा का पुरोहित था, वो क्या कहता है, महाराज अभी 13 दिन तक तो लड़ने का मुहूर्त ही नहीं है, 13 दिन तक लड़ने का मुहूर्त नहीं है। उस समय मुहूर्तवाद भी था, अंधविश्वास था, मुहूर्त नहीं है। परिणाम क्या हुआ कि महाराणा सांगा ने अपनी सेना के जो है ना घुड़सवारों को आदेश दे दिया कि कैंपों में जाकर के सेना चली जाए, और कैंपों में चली गई। जब ये जासूस ने खबर जाकर के बाबर को दी, तो बाबर ने वो भागते हुए सैनिकों को इकट्ठा किया और उसने कहा कि 13 दिन तक अभी हिंदुओं का मुहूर्त नहीं है लड़ने का, ये बहुत बड़ा मौका है और भाग करके अगर हम भागना भी चाहेंगे, उसने विश्वास दिलाया अपने सैनिकों को कि अगर भागना भी चाहेंगे तो हमारा देश समरकंद बहुत दूर है। समरकंद की आबादी क्या थी? अरे वीरों, उस समय समरकंद की आबादी करोड़ों में नहीं थी,
केवल कुछ लाख की आबादी थी। भारत की उस समय आबादी 19 करोड़ थी, जिसमें बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया है। 19 करोड़ की आबादी के देश पर बाबर एक चंद सैनिक लेकर के आया था। एक अंधविश्वास के कारण हमारी हार हुई और बाबर ने यमुना पान करके और रात्रि के समय बयाने के ऊपर आक्रमण किया। सोते ही सेना के अंदर आग लगा दी गई, तंबुओं के अंदर घास पड़ा था, घोड़े जल करके मर गए। सिपाही जो उठ के भागा, जिधर जाए तो लग गए, और युवा के महाराजा सांगा भाग करके उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचाए थे। जीतती ही बाजी मूर्तवाद के कारण हम हार गए। मूर्ति पूजा, अवतार श्राद्ध और मुहूर्तवाद ये दुश्मन हैं। जाति और संप्रदाय ये हिंदू समाज के दुश्मन हैं। आज हिंदू समाज की मैं स्थिति आपके सामने रखना चाहता हूं, और इसलिए रखना चाहता हूं, हिंदू समाज अभी भी उस बीमारी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप संप्रदाय को तो एक बार छोड़ देता है, लेकिन जाति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हर जाति ने अपनी जाति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कहते हैं अपना स्थान बना लिया है। आप देखिए, आज हमारे यहाँ जितनी वीर कौम है, उन वीर कौम ने, गुजरों ने कह दिया कि हम देवनारायण की पूजा करेंगे। मूर्ति पूजा से कितनी हानि हो रही है। गुजरों ने कहा कि हम देवनारायण की पूजा करेंगे। मीना समाज के हमारे भाई कह रहे हैं कि हम जो है मीन भगवान की पूजा करेंगे। माली हमारे भाई के हैं ज्योतिबा फुले की पूजा करेंगे। हमारे जो दलित भाई हैं वो कहे अम्बेडकर की पूजा करेंगे। हमारे अन्य जो और ब्राह्मण हैं वो कह रहे हैं ब्राह्मण का दोहरा चरित्र है, वो जो है ना मंदिर में तो राम की पूजा करता है, लेकिन धर्मशाला में आके वो परशुराम की यात्रा निकालता है। क्योंकि राम की पूजा तो क्यों करता है कि राम की पूजा करने से मंदिर पर पैसा चढ़ता है। परशुराम की अगर मूर्ति रख दी जाएगी तो परशुराम पर कोई भी पैसा चढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन धर्मशाला में आकर के परशुराम की यात्रा निकालता है। आप विचार करो, परशुराम भगवान के आगे क्या क्षत्रिय नतमस्तक हो सकेगा? जिस परशुराम का ये चरित्र बताया जा रहा है पुराणों के अंदर कि उसने 21 बार क्षत्रियों को पराजित कर दिया था, तो कोई भी क्षत्रिय जो है ना परशुराम की पूजा कराने की तैयार नहीं। मीणों के मंदिर में गुजर जाकर के नहीं घुसेगा, गुजरों के मंदिर में जो है ना मीणा जाकर के नहीं घुसेगा। मूर्ति पूजा ने किस प्रकार से पूरे समाज को आज भी ऐसा बांट दिया है। पहले जो बटा हुआ था तो बटा हुआ था, आज इतना बांट दिया है सज्जनों कि वो आज जो है ना हम कैसे जो है ना एक स्थान पर हिंदू समाज को एकत्रित करें। तो स्वामी दयानंद ने उस समय एक नारा दिया था, और वो नारा दिया था कि हिंदू समाज को अगर एक कर सकता है तो वेद के आधार पर ही हिंदू समाज को एक किया जा सकता है। यही प्रश्न स्वामी दयानंद से उदयपुर के अंदर, जो उदयपुर महाराज की उस समय मंत्री थे मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, उन्होंने प्रश्न पूछा था स्वामी जी महाराज आप ये बताओ, आप एक तरफ तो हिंदू समाज को एक करने की बात करें और दूसरी तरफ ये मूर्ति पूजा कर बुराइयों का आप खंडन कर रहे हैं। हिंदू समाज आपके पास बैठने को तैयार नहीं है, किस आधार पर हिंदू समाज को आप एक करना चाहते हैं? उन्होंने कहा पांड्या जी ये अभी अज्ञानी समाज है, अभी इन्होंने वेद नहीं पढ़ा है। वेद को जितने हिंदुओं के संप्रदाय हैं, हिंदुओं के पूरे संप्रदाय वेद को मानते हैं, चाहे वेद की बात को नहीं मानते हैं, लेकिन वेद को सब मानते हैं। इसलिए कभी अगर हिंदू समाज की अगर एकता होगी तो वेद के आधार पर होगी। इसलिए उन्होंने एक नारा दिया था उस समय, बैक टू वेदांत, वेदों की ओर लौटो। और अन्य महापुरुषों ने कहा कि आगे बढ़ो, लेकिन स्वामी दयानंद एक ऐसा पुरुष था जिसने ये कहा था कि आप जो है ना पीछे लौटो। कहाँ लौटे? कि वेद की ओर लौटो। वेद के अंदर उन्होंने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद के अंदर ज्ञान है, वेद के अंदर विज्ञान है। जितना विज्ञान निकला है वो वेदों से निकला है। और इसलिए उन्होंने ऋग्वेद का भाष्य किया, करना प्रारंभ किया, यजुर्वेद का भाष्य किया, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी। उस समय सारी दुनिया के अंदर ये एक अलग विषय अगर हो जाएगा, इस प्रकार मैं वेद के विषय पर चर्चा करने आपके सामने लगूंगा कि वेद भाष्य करके स्वामी दयानंद ने कितना बड़ा उपकार इसके अंदर किया है। उन्होंने उस समय, आप आश्चर्य करेंगे कि स्वामी दयानंद जब पंजाब में गए तो वहां आर्य समाज के लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी उस समय गवर्नर के यहाँ पर। उसने उस पर टिप्पणी करके, और ऋषिकेश भट्टाचार्य उस समय एक संस्कृत का प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी के अंदर पंजाब के अंदर, उसके पास भेज दी। उसने उसकी प्रति बना करके और ग्रिफिथ के पास भेज दी, टोनी के पास भेज दी, महेश चंद्र न्यायरत्न के पास भेज दी। जिस समय उस समय संस्कृत के जितने विद्वान थे, इलाहाबाद संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल था बूलर था, उसके पास भेज दी। लेकिन अंग्रेज जो इतने भी संस्कृत के विद्वान थे उन्होंने लौकिक संस्कृत पढ़ी थी, उन्होंने वेद की संस्कृत नहीं पढ़ी थी। ग्रिफिथ क्या जानता था वेद की व्याकरण को? स्वामी दयानंद ने कहा कि मेरे भाष्य को समझने के लिए निरुक्त पढ़ना पड़ेगा, निघंटु पढ़ना पड़ेगा,
अष्टाध्यायी और महाभाष्य पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो भाष्य किया है, ब्रह्मा से लेके जैमिनी मुनि पर्यंत जितने ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों के आधार पर मैंने भाष्य किया है। आप ये कहेंगे कि स्वामी दयानंद के का इतनी बात उन्होंने ब्रह्मा से लेके जैमिनी मुनि पर्यंत की बात क्यों की? उन्होंने कहा कि जैमिनी के बाद में 5000 वर्ष का पीरियड होता है आर्य वीरो, लेकिन 5000 वर्ष के अंदर कोई भी ऋषि पैदा नहीं हुआ, कोई महर्षि पैदा नहीं हुआ। आप कहेंगे शंकराचार्य पैदा हुए, गौतम बुद्ध पैदा हुए, भगवान महावीर पैदा हुए, लेकिन सबको किसी को ऋषि ना कहा गया। बुद्ध को आचार्य कहा गया, महावीर को आचार्य गया। शंकर ने जैसे नास्तिकता को शास्त्र में प्रयात करके पुनः वैदिक धर्म की स्थापना की थी, उस आचार्य शंकर को भी आचार्य कहा गया। रामानुज को आचार्य कहा, वल्लभ को आचार्य कहा गया। 5000 वर्ष के पीरियड में देख लो, कोई दुनिया के अंदर ऋषि जो है ना पैदा नहीं हुआ। ऋषि पैदा हुआ 19वीं शताब्दी के अंदर, तो स्वामी दयानंद हुआ। स्वामी दयानंद के समय में 3 यूनिवर्सिटियां उस समय थी। मद्रास यूनिवर्सिटी थी, मुंबई यूनिवर्सिटी थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी। किसी यूनिवर्सिटी ने स्वामी जी को ये जो है ना एक प्रमाण पत्र नहीं दिया था कि तुम ऋषि हो। उनको पंडित दयानंद सरस्वती कहा जाता है, लेकिन लोगों ने कहा, जब उन्होंने वेद भाष्य प्रारंभ किया और जो समझदार लोगों ने वेद भाष्य को पढ़ा कि ये तो ऋषि है, तो कहा कि ऋषि नहीं, और अंत में उनको महर्षि कहा गया। ऋषि वो मंत्र दृष्टा। ऋषि किसको कहा जाता है? एक मंत्र का साक्षात्कार करके, एक सब्जेक्ट को लेकर के थीसिस लिखता है, पीएचडी करता है, उसको ऋषि कहा जाता है। लेकिन ऋषि दयानंद ऋषि नहीं थे, ऋषि वो महर्षि थे। कहा का महर्षि हो युग दृष्टा, महर्षि युग दृष्टा थे। स्वामी दयानंद से पूछा गया, आज आपके ऊपर ईंट और पत्थर जो फेंके जा रहे हैं, आप ये आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि अभी अंधविश्वास है। जैसे जैसे वेद की शिक्षा बढ़ेगी, वेद का प्रचार होगा, आने वाला 200 वर्ष का जो भारत होगा वो मेरे विचारों का भारत होगा, वो स्वामी दयानंद के विचारों का भारत होगा। इसलिए आर्य वीरो, आने वाला समय हमारा है। हमको निराशा का वातावरण छोड़ करके दयानंद जैसा आचार्य हमारे पास मौजूद है, वेद जैसा धर्मग्रंथ हमारे पास मौजूद है, आर्य समाज जैसा हमारे पास संगठन मौजूद है। आज हमारे पास कोई कमी नहीं है। 2000 के लगभग हमारी शिक्षण संस्थाएं इस समय डीवी संस्थान के अंतर्गत और डीवी के बाहर लगभग 2000 संस्थान, जिनमें मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इतने इतने बड़े कॉलेज हमारे पास मौजूद हैं। कानपुर के डीएवी कॉलेज के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इस समय वर्तमान जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उन्होंने डीवी कॉलेज कानपुर से स्नातकोत्तर किया हुआ है। इस प्रकार इतने बड़े संस्थान हमारे पास मौजूद हैं, और कॉलेज सेक्शन के अतिरिक्त लगभग 250 के लगभग छोटे मोटे हमारे पास गुरुकुल मौजूद हैं। कितना बड़ा संस्थान है। गुरुकुल कांगड़ीर महाविद्यालय ज्वालापुर, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं आज हमारे पास मौजूद हैं। केवल कसर है तो क्या है कि हमारा मैनेजमेंट आज जो है ना ठीक नहीं है। और कितना बड़ा हमारे पास में प्रेस है, लगभग 700 के लगभग हमारे पास प्रेस है आर्य समाजियों के पास में। 400 के लगभग छोटी मोटी पत्रिकाएं इस समय हमारे साहित्य की निकलती है। बहुत बड़ा विपुल भंडार हमारे पास साहित्य का मौजूद है। इतना बड़ा विपुल भंडार मौजूद है कि लाखों के लाखों जो है ना तमाम पांडुलिपियां हमारे पुस्तकालयों के अंदर मौजूद पड़ी हुई है। लेकिन हम अपना धैर्य, हम अपने पद से विचलित ना हो, हम ऋषि दयानंद की मिशन को समझें, अपना जीवन स्वामी दयानंद के मिशन में अगर लगाएंगे तो आने वाला भारत जो होगा वो स्वामी दयानंद के भारत का होगा। इसलिए निराशा बिल्कुल त्याग करके हमको उठ खड़ा होना चाहिए और एक आवाज लगानी चाहिए। वेद का आदेश होगा, वेद के आधार पर ही ये हिंदू समाज होगा। वेद का जितना प्रचार होगा, गांव गांव के अंदर वेद प्रचार होना चाहिए, जाति जाति के अंदर वेद का प्रचार होना चाहिए, जितने दलित हैं उनका प्रचार होना, दलितों के अंदर प्रचार होना चाहिए, तो किसानों के अंदर, मजदूरों के अंदर। आज मजदूरों में हमारा कोई संगठन नहीं, किसानों के अंदर हमारा संगठन नहीं, स्त्रियों में हमारा कोई संगठन नहीं, विद्यार्थियों में हमारा कोई संगठन नहीं। इन सब संगठनों के अंदर हमको बना करके एक योजना के द्वारा, और मैं चाहता हूं, मैं प्रयास भी मैंने बहुत किया कि मैं देश में एक बार आर्यवीर दल को एक शक्ति के रूप में इकट्ठा कर दूं, लेकिन उस बात को मैं इस मंच पर नहीं कहना चाहता। हम अपने ही लोग नहीं चाहते कि हम आर्यवीर दल को एक शक्ति के रूप में इकट्ठा कर दें। इसलिए आओ, और मैं इस आयु में भी आपके सामने इस चर्चा को रख रहा हूं। जिन भाइयों ने, जिन आर्यवीरों ने मेरे विचारों को लगभग ये 60 मिनट मुझे बोलते हुए हो गए, और इस 60 मिनट के 1 घंटे के प्रवचन में जिन भाइयों ने इसको सुना है, वो जो है ना अपना क्रियान्वित करें, हृदय को टटोलें, आत्मचिंतन करें, और आर्यवीर दल के साथ जुड़ करके
अपने जीवन को उच्च स्तर पर बढ़ाएं। आज बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, इतनी जरूरत है कि इतनी जरूरत पहले नहीं थी। चारों तरफ आज जो है ना चाहते हैं कि लोग वेद का संदेश सुनाओ। पश्चिम सुनना चाहता है, पूरब सुनना चाहता है, लेकिन हमारे पास सुनाने वाले नहीं। हम जो काम करना चाहिए थे, हमारे गुरुकुलों से वेद के विद्वान निकलने चाहिए थे, आज वो फैक्ट्री हमारी बंद हो चुकी है। आज कोई विद्वान निकलता नहीं, कोई पत्रकार हमारा नहीं निकलता, कोई हमारा साहित्यकार आज हमारा नहीं निकल रहा है, कोई वक्ता हमारा नहीं निकल रहा है। इस सबको हमको आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या कारण है, इतना बड़ा संगठन होते हुए भी आज हम संसार के अंदर पीछे हैं। हमारी जो है ना कुछ नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने मेरे विचारों को सुना है। ओम